सॉरी सर, मैं आप लोग से सॉरी करी, पर मुझे ऐसा परमिशन नहीं है कि उनकी तरफ से मैं कुछ स्टेटमेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में ख़ास तौर पर थाने और मुंब्रा के इलाके में सहर शेख के ओबीसी सर्टिफिकेट का मामला देखिए आजकल काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। सहर शेख जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट के ऊपर मुंब्रा से कॉरपोरेटर रिसेंटली इन्हों बने थे, और देखिए इनका एक फेमस डायलॉग भी था, कैसा हराया बोल के काफ़ी ज़्यादा इन्हों वायरल हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अफसोसनाक खबर निकल के ये सामने आ रही है। इनके ऊपर एक बड़ा एलिगेशन लगा है, जिसमें इलेक्शन जीतने के लिए जो सर्टिफिकेट लगाया जाता है ओबीसी का, वो सर्टिफिकेट फेक है, फेक सर्टिफिकेट लगा है, इस तरह का इनके ऊपर एलिगेशन लगा है। सहर शेख के ऊपर जो मेन एलिगेशन लगा है वो ये है कि उनके वालिद साहब जो कि यूनुस इकबाल शेख है, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, वो हासिल किया। और कहा यह जा रहा है कि इनका असल बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश की होने के बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र का जो स्टेट ओबीसी कोटा होता है उसे क्लेम किया, बोगस डॉक्यूमेंट्स बनवाए और चुनाव लड़ने में इसका इस्तेमाल किया। अब सवाल ये उठता है कि ये एलिगेशन इनके ऊपर कौन लगा रहे बोल के। तो देखिए, ये मामले की गहरी छानबीन थाने के जो तहसीलदार है उमेश पाटिल, उनकी जानिब से की गई है। उन्होंने अपनी जाँच की रिपोर्ट में ये वाजे किया कि जो सर्टिफिकेट इलेक्शन लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो इलीगल है। तहसीलदार ने एडमिनिस्ट्रेशन को ये सिफारिश की है कि सहर शेख और उनके वालिद के खिलाफ सरकार को धोखा देने और फर्जी पेपर सबमिट करने के जुर्म में क्रिमिनल केस का एक मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इस पूरे मामले की ऑफिशियल कंप्लेंट कौन करे बोले तो सिद्दीक फराज शबाब अहमद की जानिब से ऑफिशियल कंप्लेंट की गई है, जिसके बाद में यह लीगल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इस पूरे मामले में सहर शेख की जो कुर्सी है कॉरपोरेटर की, वो खतरे में आ चुकी है। सहर शेख की ये जो कुर्सी है वो ख़तरे में इसके पास से आई क्योंकि जो म्यूनसिपल चुनाव के जो स्ट्रिक्ट लॉस होते हैं उनके मुताबिक अगर कोई भी कैंडिडेट फेक सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करके इलेक्शन जीत जाता है तो देखिए उनकी जो मेंबरशिप है उसे कैंसिल कर सकते हैं वो लोग। काफ़ी ज़्यादा मीडिया की जानिब से भी इन्हें निशाना बनाया गया था, कैसे हराया बोल के और मुंब्रा को ग्रीन कर देंगे, इस तरह के इनके जो बयान थे उनको लेके मीडिया की जानिब से इन्हें निशाना बनाया गया था, टारगेट किया गया था। पुलिस जो FIR दर्ज करने वाली है उसकी अपडेट बहुत जल्द आ जाएगी। अगर FIR दर्ज होती है तो देखिए ये फ्रॉड और फोर्जरी का जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है इनको फेस करना पड़ेगा। और इस तरह के जो केसेस होते हैं इसमें देखिए कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, दोषी पाए गए तो जेल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये मामला देखिए AIMIM की जो लोकल पॉलिटिक्स है उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र के न्यूज़ चैनल्स और अखबारात इनके ऑफिस को कल पहुँच गए थे, उसके बाद में किस तरह से हंगामा हुआ वो आपको दिखाते हैं। सर मैं बाइट नहीं दूंगी। सॉरी सर, मैं आप लोग से सॉरी करी, पर मुझे ऐसा परमिशन नहीं है कि उनकी तरफ से मैं कुछ स्टेटमेंट नाही बोलत, ते कुठे राहतात? मुंब्र्यात आहेत, मुंब्र्याच्या बाहेर आहे, कुठे? कालपासून सगळेच त्यांना फोन आहे। आपने बात करने की कोशिश की, आपने बात करने की कोशिश की सुबह से, क्या आपने बात करने की कोशिश की? आपने आपलं काय बोलणं झालं त्यांच्याशी? तुमची काय चर्चा झाली का? कारण ते मुंब्र्यात जे प्रकरण दाखल आहे त्या प्रकरणानंतर ते नाही असं कळतंय, नॉट रिचेबल आहे दोघे, युनिट शेख आणि सहर शेख दोघे। आपकी बात हुई थी ना दलवी सर से? तो आपकी भी बात हुई तो क्या कहा उन्होंने आपसे? सर मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकती। सॉरी स्टेटमेंट नको, ते फोनवर बोलत नाही, तुझ्याशी काय बोलणं झालंय का? बरं ते आज कार्यालयामध्ये का नाही आले? नहीं, मेरी उनसे अभी फिर वक्त कोई बात नहीं हुई। आप बाहर हो क्या? इस मामले का सच क्या है देखिए, अभी पब्लिक के सामने बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया ट्रायल सहर शेख का शुरू हो चुका है। और यही नहीं, सहर शेख नॉट रीचेबल है, भागी हुई है, इस तरह की स्टेटमेंट मीडिया की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब यहाँ पे आप देख सकते हैं सहर शेख की जानिब से ये स्टोरी डाली गई वानखेड़े स्टेडियम की। शहर हैदराबाद के एक इन्फ्लुएंसर है, इनका नाम अतीक है। अब देखिए इन्होंने जाके आईफोन ख़रीदे थे, EMI के ऊपर ख़रीदे थे। कभी भी आप महंगा फ़ोन ख़रीदते हैं, इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है कौन बेच रहे और वो इंश्योरेंस के पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़िए। इनके साथ जो हुआ है वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अतीक की जानिब से क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं वो आपको सुनाते हैं। स्पेसिफिकली एक स्टोर के जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। 1.5 लाख का नुकसान हुआ मेरे को, यहाँ पे गलती किसकी है? चलो भाई, इनकेस आपका मोबाइल फोन नहीं मिलता था, आप इनसे आके पूछते थे थेफ्ट है क्या इसके अंदर? क्या चोरी होने पे इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये वाला पॉलिसी का टर्म भी ज़रूर पढ़िए क्योंकि यहीं पे आके मसला गर्म हो चुका है। इनकेस आपका मोबाइल फोन नहीं मिलता था, आप इनसे आके पूछते थे थेफ्ट है क्या इसके
इसके अंदर मिल गए। घुमा घूम के मालूम हुआ, एक घूमता को मालूम ही नहीं होता। गवर्नमेंट से पूछते थे आप। जनवरी 16 2026 को मैं नया फोन लिया था 17 Pro Max बजाज एबिट से। तो आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, शॉर्ट में समझा। सो बेसिकली व्हाई वी चूज बजाज। अगर कोई भी एक साथ पैसे देना अफोर्ड नहीं करता तो उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन रहता EMI ऑप्शन। तो परचेसिंग के टाइम पे 40,000 डाउन पेमेंट दिया था इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। उसके बाद 20 ही दिन में मेरा फोन चोरी हो गया मेरे मामा के जनाजे में, वो भी जब मैं कंधा दे रहा था। एंड आई वॉज रिलैक्स्ड बिकॉज आई हैव इंश्योरेंस। तो इमीडिएटली मैंने एप्पल केयर से बात किया, तो उन्होंने बोला जो बजाज ने मुझे इंश्योरेंस दिया वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो फिर मैंने बजाज केयर को फोन लगाया, उन्होंने बोला कि मेरे फोन पर इंश्योरेंस है ही नहीं। उन्होंने बोला ईमेल चेक करिए, वहां पे सारे इंश्योरेंस की डिटेल्स आ जाते। फिर मैंने ईमेल, बिल, SMS, बजाज का ऐप हर जगह चेक किया, वहां पे कोई अपडेट नहीं है इंश्योरेंस के बारे में। फिर मैंने ब्रांच विजिट किया, तो करीब 1-2 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद उन्होंने 15 मिनट का टाइम मांगा और हमें ऊपर बिठा दिया। उन्होंने आधे घंटे तक अपने मैनेजमेंट से बात की, उसके बाद एक सोल्यूशन लाए, बोले कि आई एम सॉरी, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने पूछा ये है सोल्यूशन तुम लोगों का? फिर उन लोग ने अनलॉजिकल बहस चालू कर दी। आप वो थर्ड पार्टी है उनके बोले, कोई सी गारंटी पूछना था। तो गाइस ऐसे ही अनलॉजिकल आंसर्स देते रहना, ऐसे ही कवर अप करने की कोशिश करे, कितनी की सारी बहस करे। आई डोंट नो बजाज को मालूम है क्या नहीं। उन लोग ने इंश्योरेंस के लिए 13,000 कैश लिया। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं OSG आई प्रोटेक्ट गोल्ड एप्पल मोबाइल नामी ये इंश्योरेंस है। कौन सी कंपनी का क्या है इसकी डिटेल्स तो नहीं मालूम, लेकिन देखिए अगर आप एप्पल केयर प्लस लेते हैं तो 12 महीने तक देखिए चोरी और लॉस का कवर कर सकते हैं। 24 महीने का भी आप लेंगे आपको सिर्फ ये 28,000 के करीब में मिल जाएगा, और ऑफर्स ये हो रहे तो और कम हो जाते पैसे। 1 साल का अगर आप एप्पल केयर प्लस लेते हैं तो देखिए वो 14,000 चिल्लर का आपको मिलेगा, ऑफर्स ये हो रहे तो और कम हो जाते पैसे। और जब आप वो खरीद लेने के बाद में अगर चोरी हो जाता है फ़ोन, उसके वास्ते भी आप क्लेम कर सकते हैं। सोच कर देखिए जितने भी लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उन लोग तो ये समझ रहे हैं इसमें थेफ्ट एंड लॉस का कवर है बोल के, तो देखिए थेफ्ट एंड लॉस का कवर है या नहीं है ज़रूर चेक करके लीजिए। भाई के साथ जो आप बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये लड़का किस तरह से लड़कियों को फंसा रहा था, और मेजॉरिटी लड़कियां उसमें मुस्लिम्स थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए बीजेपी के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक जिहादी ने 150 लड़कियों को लव जिहाद का ट्रैप बनाकर 300 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाकर, और सबसे बड़ी बात उसमें ज्यादा से ज्यादा नाबालिग लड़कियां हैं, उनको ट्रैप कर कर उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने का काम उसने किया है। मैं उन तमाम माँ बापों से निवेदन करता हूँ और उन भाइयों से निवेदन करता हूँ जिन जिहादियों ने अपने बहनों को फंसाया जा रहा है, और जो बच्चियां हिंदू बच्चियां डर कर आपको नहीं कहना चाह रही है, उनकी भी बात को सुनिए, क्योंकि इन जिहादियों की वजह से ये बच्चियां अपने आप को जिस तरह से महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश भर में और खास करके हमारे हैदराबाद के भाग्यनगर में ऐसी कई सारी हिंदू लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद और तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इन काम यही है कि हमारे हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनकी जिंदगियों को बर्बाद करना और उनको ब्लैकमेलिंग करना और उनको टुकड़े टुकड़े कर कर फ्रीज में डालना। आइए हम सब मिलकर उन तमाम माँ बापों से निवेदन करता हूँ, भाइयों से निवेदन करता हूँ, आपकी बहन अगर आपके पास शिकायत लेकर आ रही है और कह रही है कि कोई जिहादी उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे वक्त में उसके साथ में खड़े रहना है, उनकी बात को सुनना है, क्योंकि आपको आपकी बच्ची को बचाना है तो पहले उस जिहादी को जमीन में से निकाल कर। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।